हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस पढ़ने। और दोस्तों, इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है भारतीय आर्मी यानी कि जॉइन इंडियन आर्मी के अंतर्गत टेक्निकल एंट्री 2024 रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। तो दोस्तों, जो हमारी इस बार वैकेंसी निकल के आई है वह हमारी इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो भी टेक्निकल की पोस्ट होती है यानी कि जो आपकी सिविल इंजीनियर, सिविल टेक्निकल और मैकेनिकल इंजीनियर की जो पोस्ट होती है उसकी रिगार्डिंग जो हमारे 2014 यानी कि 2024 में जो भी फिल करने वाली है पोस्ट उसकी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी निकल के आई है वो हमारी टेक्निकल की पोस्ट के ऊपर निकल के आई। तो इस जो आर्मी के अंतर्गत एसएससी टेक्निकल की जो पोस्ट निकल के आई है उसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बहुत ज्यादा निकाली गई है तो इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्या एज लिमिट रखी गई है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न और आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको इनिशियल इनहैंस सैलरी क्या दी जाएगी उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाली वो क्या रहने वाली है, यानी कि इसका आपका जो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद जो आपका फिजिकल इसमें टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा देरी ना करते हो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो दोस्तों देखिए, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा रिलीज़ की गई है। देखिए, चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है इंडियन आर्मी और 62 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन अप्रैल 2024, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है 62 मैंस के लिए निकाला गया है। टेक्निकल की जो एंट्री होने वाली है अप्रैल 2014 में और जो 33 वुमेन की एंट्री होने वाली है अप्रैल 2024 में टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसके रिगार्डिंग पूरा नोटिफिकेशन को निकाला गया है। चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में आगे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं application are invited from eligible unmarried candidate and unmarried male and female candidate, engineering graduate and also from window of Indian Armed Police for Indian Armed Force Defense personnel। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो बताई गई है कि आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए, आप मेल हैं फीमेल है किसी भी प्रकार के हैं आप, लेकिन आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। अगर आप मैरिड कैंडिडेट रहेंगे तो आपको इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए केवल अप्लाई करें। बात कर लेते हैं इसके आगे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए फ्रेंड, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले आपके ऊपर नेशनलिटी आपके पास इंडियन होनी चाहिए। बाकी अगर श्रीलंका है और ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से केन्या, नैरोबी या फिर पाकिस्तान, बर्मा से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको कुछ कंडीशन को फुल करना पड़ेगा तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन अगर बेसिकली आप इंडियन नेशनलिटी के अंतर्गत आते हैं, इंडियन के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट्स के बारे में जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए फ्रेंड, जो इसकी एज लिमिट रखी गई है फॉर एसएससी टेक्निकल 62 मैन एंड एसएससी वुमेन टेक्निकल 33 वुमेन, यानी कि जो 62 मैन और 33 वुमेन के लिए जो एंट्री करवाई जा रही है उसके रिगार्डिंग जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। जो भी आपकी एज काउंट होने वाली है, यानी कि आप बात कर लीजिए 1 अप्रैल 2024 तक आपकी एज काउंट होगी। उस मतलब 1 अप्रैल 2024 तक, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा रहा था 1 अप्रैल 2024 तक अगर आपकी एज 20 साल से लेकर 27 साल के बीच आती है तब आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। बात कर ली जाए इसकी जो कैंडिडेट बर्न बिटवीन 2 अप्रैल 1997 यानी कि 1997 से 2004 के अंतर्गत जो कैंडिडेट जन्म लिया है, जिन कैंडिडेट का जन्म हुआ है 1997 से 2004 के बीच में, वो कैंडिडेट ओवरऑल इसको भर सकते हैं। बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। फॉर द विंड ऑफ इंडियन आर्म फोर्स डिफेंस पर्सनल हु डाइड अ हार्डनेस ओनली। देखिए, जो भी इंडियन पर्सनल के अकॉर्डिंग जो भी जिनके फैमिली मेंबर डाइड हो गए थे किसी युद्ध में या फिर किसी कारणवश, उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग से चीज़ें बताई गई हैं।
बात कर लेते हैं फ्रेंड इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये टेक्निकल एंट्री जो भी 2024 में हमारी होने वाली है उसके रिगार्डिंग ये पूरे नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। तो बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ बताई गई है। देखिए फ्रेंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले इसके अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर ली जाए तो फ्रेंड देखिए आपको इसमें जो एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, सबसे मेन थिंग है कि इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसमें जो भी आपके सिंपली आपने 10th किया हो 12th किया हो, अगर आपने 12th किया है और आप ग्रेजुएशन लेवल में एंट्री करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं। और इसमें जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है किसी प्रकार का इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें जो भी आपके परसेंटेज रहेंगे आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के उसके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग कट ऑफ को जारी किया जाएगा, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बाकी की आगे की चीज़ों के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आगे नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है। देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विंडो ऑफ इंडियन आर्मी डिफेंस पर्सनल एंड हु डाइड, जो भी आर्मी के जिनके फैमिली मेंबर आर्मी रहे और वो किसी कारणवश वो डाइड हो चुके हैं तो उनकी रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बताया गया। जैसे मान लीजिए एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो अगर आपके किसी फैमिली मेंबर डाइड हुए हैं या फिर आप नॉर्मल कैटेगरी से आते हैं, मतलब आप ओपन कैटेगरी से डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाली है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। तब आप इस जो टेक्निकल 2014 की जो हमारी 2024 की जो वैकेंसी है उसमें आप इसलिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इसके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो मेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है वो 62 पोस्ट निकल के आएंगे, जिसमें हमारी देखिए सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट के अंतर्गत कुछ सब पोस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सिविल जो भी सिविल डिपार्टमेंट आता है हमारा उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 47 निकल के आएंगे। बाकी जो कंप्यूटर सर्विस जो आता है डिपार्टमेंट उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 निकल के आएंगे। बात कर लेते हैं ये पोस्ट के बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन में बताया गया, एक एक पोस्ट के बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कितने, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं 26 पोस्ट निकल के आई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, फाइबर ऑप्टिक्स, जो हमारी ऑप्टिक्स फाइबर केबल होती है उसकी रिगार्डिंग वैकेंसी है ये, और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी पोस्ट होती हैं आर्मी के अंतर्गत लगभग सभी में पोस्ट को निकाला गया है। बाकी की चीज़ों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैकेनिकल के लिए पोस्ट को निकाला गया है और ये डिटेल में नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है, एक एक पोस्ट के हिसाब से, एक एक वैकेंसी के हिसाब से यहाँ चीज़ों को बताया गया है। बाकी के और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नीचे जाते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ बताई गई है। देखिए फ्रेंड, एक वैकेंसी जैसे जो मैंने आपको बताया वो डिफेंस पर्सनल ओनली के लिए एक एक वैकेंसी को रखा गया है, जिसमें BE BTech के लिए एक वैकेंसी और SSC वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए एक वैकेंसी को रखा गया है। और BE BTech वालों के लिए उनके BTech की डिग्री होनी चाहिए, और SSC नॉन टेक्निकल की पोस्ट के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें एग्जाम को भरने के लिए चाहिए पड़ेंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। नोट नंबर 2 में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 12th, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ये आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग बताया गया है कि अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके जाना है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी आगे दिक्कत चल के ना आए। इसमें आप फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में भी आप सब कुछ बनवा सकते हैं कि आप अगर आप किसी प्रकार से फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो उसके आपको लीगल एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप शो कर सकें कि आप अनमैरिड कैंडिडेट ही हैं। चलिए और नीचे जाते हैं नोटिफिकेशन में, हम बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बताया गया कि आपकी ट्रेनिंग कितने होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो आपकी टोटल ट्रेनिंग होने वाली है 49 वीक की ट्रेनिंग होने वाली है। और अलाउंसेस के बारे में तो बात ही मत करिए, इसमें बहुत भर के अलाउंसेस दिए जाने वाले हैं। पैसों की दिक्कत तो इसमें बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि नॉन टेक्निकल की पोस्ट है और इंजीनियर की पोस्ट है। पूरी 2 प्रकार की पोस्ट निकली है, SSC नॉन टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें पैसों के मामले में आप भूल जाइए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत पैसा इसमें
क्योंकि बहुत अलाउंसेस भी दिए जा रहे हैं आपके, चाइल्ड अलाउंसेस भी है, डिफेंस अलाउंसेस भी है और ड्रेसिंग अलाउंसेस भी हैं और ट्रैवल अलाउंसेस भी है। भर भर के इसमें अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। इसमें आपको आगे चल के पैसे की, अगर आप इसमें एंट्री ले लेते हैं, आपको पैसे की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे देखिए इसमें बताया कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग पर लीबल ऑफ रिफंड, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये रिफंड के बारे में बताया गया। 15,055 रुपये आपको पर वीक के हिसाब से रिफंड के तौर पे दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए इसमें पैसों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन अगर इसके प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला जो इसका प्रमोशन क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए अगर इसमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट से एंट्री करेंगे, फिर अगर आप 2 साल सर्विंग कर लेंगे लेफ्टिनेंट की पोस्ट में, तब आपको कैप्टन बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद 6 साल और कैप्टन की पोस्ट में अगर आप सर्विंग कर लेंगे, फिर आपको मेजर बना दिया जाएगा। फिर अगर आप 6 साल मेजर की पोस्ट के ऊपर अपनी सेवाएं दे देते हैं तो फिर आपको लेफ्टिनेंट बना दिया जाएगा। फिर अगर आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे 13 साल दे देते हैं तो फिर आपको कर्नल बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको कर्नल की पोस्ट पे अगर 26 साल दे दिए जाते हैं तो आपको सीनियर कर्नल बना दिया जाएगा। और बाकी अगर आपको आगे चांसेस भी मिलेंगे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के, वो आगे आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको प्रमोशन के चांसेस मिलते जाएंगे। और बात कर लेते हैं इसकी लेवल ऑफ पे के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें लेवल ऑफ पे कितनी ज़्यादा दी जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप लेफ्टिनेंट, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट से ही आप एंट्री करेंगे, तो आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट से एंट्री करेंगे तो लेवल 10 की जो इसमें सैलरी दी जाएगी, लेवल 10 की सैलरी मान लीजिए इसमें जो दी गई है बेसिक 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जाने वाली है। ये जो मान लीजिए ये 56,100 ही आपका बेसिक रहने वाला है, और उसमें आपके डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता रहता है और ड्रेसिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सब जुड़ के फर्स्ट मंथ की जो आपकी सैलरी बनेगी लगभग 80 से 85 हज़ार बन जाएगी। एंट्री के टाइम पे ही आपकी ट्रेनिंग के बाद में आपकी इतनी सैलरी बन जाने वाली है। फिर आप देख सकते हैं कि मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कर्नल की सैलरी यहाँ पर लेवल 13 तक गई हैं। और फिर उसके बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह तक भी जा सकते हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी जुड़ते जाते हैं। इसलिए सैलरी तो अभी, ये तो बेसिक सैलरी के बारे में बताया जा रहा है, आपकी सैलरी जुड़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए फिक्स्ड स्टिपेंड ऑन केबल ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया कि आपको ट्रेनिंग में आपको कितने रुपए दिए जाने वाले। तो देखिए फ्रेंड्स, में ट्रेनिंग में जो आपको 56,100 रुपये पर मंथ दिए जाने वाले हैं। 49 वीक की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो 49 वीक की ट्रेनिंग के लिए पर मंथ आपको 56,100 रुपये दिए जाने वाले हैं। फिर आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको ये 80 से 85 हज़ार रुपये आपको दिए जाएंगे पर मंथ की सैलरी के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया, इसमें यहाँ फ्लाइंग अलाउंस भी मिलता है, अदर अलाउंसेस यहाँ देख सकते हैं अलाउंसेस कितने अलाउंसेस है, पैरा अलाउंसेस, पैरा रिजर्व अलाउंसेस, पैरा जंप इंस्ट्रक्शन अलाउंसेस के बारे में तो बात ही मत करिए, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस इसमें दिए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्स अलाउंसेस 25,000 रुपये पर मंथ, टेक्निकल अलाउंसेस अलग दिया जाता है, और बाकी के इसमें रैंक के हिसाब से भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर अगर आप जाते हैं तो उसके हिसाब से भी इसमें रैंकिंग दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंसेस देख सकते हैं आप 20,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से इसमें दिया जाता है। और आप यहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस देख सकते हैं 7200 रुपये प्लस उस 7200 के अलावा भी उसमें डीए जुड़ता है 7200 में, तो आपका अलाउंसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पैसों के मामले में आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको सबसे पहले अगर आपके जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्क्स जो भी मार्क्स रहेंगे आपके, उसके रिगार्डिंग आपकी फाइनल मेरिट तैयार होने वाली है। इसमें आपका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट तैयार होगी और मेरिट में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को एसएसबी के द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। एसएससी नॉन टेक्निकल और जो भी हमारी आर्मी की रिगार्डिंग वैकेंसीज में निकली है, जैसे कि नॉन टेक्निकल और सिविल की वैकेंसीज में निकल के आई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ पर भर्ती कर लिया जाएगा और आपको 49 वीक के लिए 56,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे, और ट्रेनिंग के बाद आपको 80 से 85 हज़ार रुपये फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी बनने लगेगी। तो दोस्तों ये ओवरऑल वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप इस वैकेंसी को इनिशियल डेज में ही भर दीजिएगा ताकि आपको आगे जाके किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये रही बहुत बड़ी अपडेट इंडियन आर्मी एसएससी नॉन टेक्निकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी 194 निकल के आई है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ये बहुत इसमें लेवल 10, लेवल 11, 12, 13, 14 या लेवल 10 से ही आपके
बेसिक स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आप इसमें किसी प्रकार की आपको पैसे की आगे की दिक्कत नहीं आएगी और एक रेपुटेटेड जॉब रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप इसको इनिशियल डेज में ही फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल अपडेट इंडियन आर्मी एसएससी नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस और किसी प्रकार के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।